नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज आप लोग को मैं एक और शानदार क्लास के साथ आगाज़ करने चल रहा हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मेरी परीक्षाएँ नज़दीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो क्लास 10 और 12 के अब की बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये बच्चे दोनों देखा जाए तो नए हैं, क्योंकि पिछले साल जो कक्षा 12 अब की बार गए हैं वो अभी बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। इसके पहले अगर उनका हाई स्कूल में प्रमोट हो गया है, और जो 10 का पेपर देने जा रहे हैं वो भी तो अब की बार पहली बार देने जा रहे हैं। तो बस दोस्तों आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों अगर बात करें 16 फरवरी से आपका पेपर शुरू हो गया है, ठीक है। तो 16 फरवरी से आपका दोस्तों पेपर शुरू हो गया है। पेपर की तैयारी कितनी है, बचे हुए कम समय में कैसे पढ़ें कि जो भी पढ़ा जाए एग्ज़ाम में आ जाए, या कहा जाए शेष दिनों में बच्चे कितना पढ़ लिया जाए कि नंबर ज़्यादा आ जाए। तो ये सारी चीज़ पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों बस क्लास को आज शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, आपको समझ में आएगा। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज की क्लास को देखने से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा दोस्तों हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास की बात करें। दोस्तों अगर यहाँ से 16 फरवरी हिंदी का पेपर है, आप जानते हैं कि 16 फरवरी क्या है, हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न ये बनता है कि तैयारी मेरी कितनी है। दोस्तों तैयारी मेरी कितनी है, तो आप लोग अभी से उठ जाइए और अपना दिमाग खोल लीजिए। मैं बात करूं दोस्तों, अगर यहाँ से अगर आप लोग बचे हुए 4-5 दिन जो भी बचा है आपका, तो अगर यहाँ से अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ आपको 90% रिजल्ट लाने से कोई रोके नहीं सकता है, ठीक है। और वो तैयारी इस तरह से करिए कि जो भी समय अब आपका बचा है उसको इतना तैयार कर लीजिए, जो भी पढ़िए आप अपने से या किसी के माध्यम से पढ़िए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा क्या हो, बैठा रहे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, अगर आप जैसे हिंदी में संदर्भ लिखने जा रहे हैं तो आप पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम तैयार कर लीजिए, संदर्भ लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद उसके व्याख्या को, फिर जीवन परिचय आपका बनता है, वहाँ से भी आप अच्छा नंबर ला सकते हो। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर 1-2 मॉडल पेपर आप सेट हल कर लेते हैं तो आप लोग का 80 से 90 नंबर आपका ज़रूर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग अपनी तैयारी को करिए। अगर बात करें यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोशिश ये करिए कि आप उसमें से मेन पॉइंटों को आप पढ़ना है। बस जो बचे हुए हैं आप लोग समय में, आप उनमें मेन पॉइंट पढ़िए। अगर आप पिछले सत्र का आप मॉडल पेपर उठा करके देखिए, उसमें जो क्वेश्चन आया है आप उसी की तरह ही तरीके से तैयारी करिए। बस वही सारे क्वेश्चन अगर देखा जाए पुनः रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा, जो भी पॉइंट पढ़िए उसको आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। अच्छा चलिए ये हो गया। अगर बात करें यहाँ से बचे हुए कम समय में तैयारी कैसे करें, बचे हुए कम समय में दोस्तों तैयारी कैसे करें, तो यही आपका मैं बता रहा हूँ। आप लिख करके कोई भी चीज़ अगर आप प्रयास करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज़ हो, आप उसको पढ़िए एक बार, पढ़ने के बाद उसको ध्यान से आप तैयार कर लीजिए। आप देखे हैं चाहे खान सर को ले लीजिए या कोई भी बड़े मतलब कि टीचरों को ले लीजिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ यही बताते हैं कि उनके जो भी टिप्स होते हैं ये सिर्फ इतना ही बताते, आप जो भी पढ़ा हो आप उसको रिवाइज करिए। रिवाइज ही आपकी सफलता होती है दोस्तों, ठीक है। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिए। आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, कम समय में नंबर 95% कैसे लाएं। बात वही हुई दोस्तों कि कम समय में आपको 95% मार्क्स कैसे लाना है, ठीक है। यदि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का। यदि आप यहाँ से ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको 95% मार्क्स लाने से कोई रोके नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर कहा जाए कौन सी किताब पढ़ें, दोस्तों इस समय अगर बात करें तो आप जैसे विद्या प्रकाशन है,
आप विद्या प्रकाशन से भी पढ़ सकते हैं या राजीव प्रकाशन है, राजीव प्रकाशन से पढ़ सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि जो न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के तहत आपको जारी किया गया है, आपको दोस्तों वही इतना पढ़ना है बस। यदि उसके आप बाहर से पढ़ते हैं तो नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। जितना सिलेबस में आपको रखा गया सिर्फ ओनली वही इतना तैयार कर लीजिए बस, ठीक है। अगर जिससे अदर विषय की बात करें दोस्तों, अदर विषय में अगर देखा जाए तो आप लोग जिसे मैथ का हो, मैथ में आप चाहें तो जो उनके एग्जाम्पल हैं, आप उस एग्जाम्पल को कोशिश करिए हल करने का, क्योंकि जानते हैं एग्जाम्पल ही ज़्यादा पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों यही सारी प्रोसेस आप तैयार करिए, आपका पेपर अच्छा नंबर से आपका ज़रूर निकलेगा। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं दोस्तों। आपको पता है ना, जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण करने के लिए आया था, वो ये नहीं सोचा था कि मैं सिकंदर भारत पर जा रहा हूँ विजय प्राप्त करूँगा या अदर राज्यों को या अदर देशों को जीत करके मैं अपने उस पर अधिकार करूँगा, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसने ये ठान लिया कि मेरी जीत होगी तो होगी, ये सुनिश्चित है। तो उसने यही किया था, ठीक है। उसने सिर्फ अपने आप को ठाना कि मैं जीतूंगा तो जीतूंगा। तो दोस्तों बस उसी तरह से आप भी बन सकते हैं। कहा जाता है ना, ओ सिकंदर देख ले तू बस, झांक ले बस तू अपने दिल के अंदर, तो भी बन सकता है सिकंदर। दोस्तों बस इतना ही, आप लोग खुद सिकंदर हैं, ठीक है। आप लोग के अंदर बहुत सारी महानताएं हैं, बस अपनी आप प्रयास करिए। बस दोस्तों एक चीज़ और बताएं, आप दूसरे के ऊपर विश्वास मत करना, ठीक है। आप स्वयं अपनी तैयारी करिए बस। तो चलिए बस मिलते हैं इतनी ही क्लास में, आज आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।